हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी। तो बेसिक्स पता होगी किस तरीके से ईसीजी को पढ़ना है, क्या क्या लीड्स होती हैं, किस तरीके से ईसीजी तैयार होती है। तो बात करते हैं। तो पहला जो इम्प्रेशन आपको दिखाई देता है ईसीजी में, जो आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पी वेव। अब पी वेव कब आती है? पी वेव आती है जब आपका होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब भी एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा पी वेव आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये चीज़ देखनी होगी कि नॉर्मल जो होती है वो कितने बॉक्सेस में आनी चाहिए। तो नॉर्मल होती है वो लेस देन 3 बॉक्सेस। स्मॉल बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट लार्ज बॉक्स। स्मॉल 3 बॉक्सेस में अगर पी वेव आ रही है तो इस नॉर्मल। ओके, और वही बात करते हैं। आपको अगर नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा तो पी आर क्या होता है? पी आर जो होता है वो होता है ए बी नोडल कंडक्शन। ए बी नोडल कंडक्शन आपको वो हो गया। अब इसमें भी होना चाहिए बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्सेस का खेल है, कहीं ज़्यादा कहीं कम तो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर आपके जो है पी आर जो है वो होना चाहिए स्मॉल बॉक्सेस कितने? 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए। 120 to 200 मिली सेकेंड होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको दिखाई देगा उसके बाद क्यू आर एस दिखाई देता है आपको। तो क्यू आर एस कब आता है? क्या होता है हमारे हार्ट में जो क्यू आर एस होता है? तो क्यू आर एस आता है आपका वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होने पर। अब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो गया, अब इसमें भी बॉक्सेस की बात आएगी। आपका बात करें तो एक बॉक्सेस होना चाहिए, एक बॉक्स के अंदर वो आनी चाहिए। अगर वाइड होगी, एक बॉक्स से ज़्यादा होगी तो एबनॉर्मलिटीज़ है उसमें। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल चीज़ें पता होंगी तभी आप एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। एस टी सेगमेंट, मतलब एस टी। तो एस टी कब आता है आपका? एस टी सेगमेंट तो वो होता है तब जब आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स होता है, उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट बोलते हैं एस टी को। और वही बात करें क्यू टी कब आता है? क्यू टी प्रोलॉन्गेशन, जैसे आपने सुना होगा क्यू टी प्रोलॉन्गेशन, ये अगड़म झगड़म सुना होगा। तो क्यू टी होता है जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है तब। और वही बात करें तो ये जो है आपका क्यू टी वो कितने स्मॉल बॉक्सेस में आना चाहिए? तो इसका रेंज है 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस में आना चाहिए, तब वो नॉर्मल होता है। और वही बात करें लास्ट टी वेव की। टी वेव कब आती है? जब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है। और इसकी बात करें आपको, अगर चेस्ट लीड की बात करें तो लेस देन 10 मिलीमीटर। और वही बात करें अगर लिम्ब लीड की तो वो होता है लेस देन 5 मिलीमीटर। हाइट की बात करें, हाइट अगर ज़्यादा होती है तो हाइपरकैलेमिया में होती है, हाइपोकैलेमिया में नीचे की साइड हो जाती है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तभी आप ईसीजी को अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे, तभी आप एबनॉर्मलिटीज़ फाइंड कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगी कि पी वेव अगर 5 बॉक्सेस में है स्मॉल में तो क्या है, जब आपको पता ही नहीं है कि 3 बॉक्सेस स्मॉल, 3 लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस में आएगी पी वेव तब नॉर्मल है। अगर वो 5 बॉक्सेस में है तो वो एबनॉर्मलिटीज़ है। अगर पी वेव नहीं है तो वहाँ भी दिक्कत है, क्योंकि एट्रियल डीपोलराइजेशन हो नहीं रहा है आपका, और एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा। अब अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करते हैं आप, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? पी वेव एब्सेंट होती है, वहाँ आर इंटरवल जो है इरेगुलर होता है, वहाँ पर रेगुलरली नहीं होता है आर इंटरवल। कहीं आपका 4 बॉक्सेस होंगे आर इंटरवल के, कहीं 5 होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे। इस तरीके से होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। और तो ये वीडियो थी बेसिक्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ एबनॉर्मल ईसीजी की सीरीज़ की, क्योंकि अब आपका बेसिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो आपको आसानी होगी अब एबनॉर्मलिटीज़ पहचानने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है? लाइक